औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। और उसके बाद भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। आपको याद होगा कि खिताब एड्रेस चला रहा है बनी इसराइल से। बनी इसराइल को क्यों एड्रेस किया, ये मैं तफसीलात इसकी गुजर चुकी। और ये आयत जो मैंने अभी पढ़ी, ये उसके बाद आई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बुलाया कोह तूर पर, तो उनके पीछे बनी इसराइल ने एक बछड़ा बना लिया और उस बछड़े की पूजा करने लगे। बनी इसराइल ही के यहूदा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स था, सामरी। सामरी उसके अंदर एक कबीला था, जो उस कबीले का ही फर्द था, वो एक सब ट्राइब था यहूदा का। और उसने लोगों को अपने जाल में फंसाया। वहाँ जंगल डेजर्ट जहाँ में वो सोना जो साथ में लेकर औरतें घूम रही थीं, वो बेकार था, कहीं मार्केट में उससे खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती थी। एक ज़माने तक इस बात के कोई आसार नहीं थे कि वो सोने को कहीं यूटिलाइज कर सकेंगे, वज़न बहुत होता है। उसने अपने जाल में फंसाया कि एक देवता तुम्हारे लिए बना दें, तुम्हारे बहुत काम निकालेगा। तो अपने जेवर औरतों ने उसको दे दिए। उससे उसने एक बछड़ा बनाया। हवा के रुख पे उसे रखा जाता था, उसमें से आवाज़ निकलती थी। ये आवाज़ें तरह तरह की चीज़ों में से निकलती हैं। कोई ख़ास अगर डायरेक्शन के अंदर उनके अंदर कोई होल कर दिया जाए, हॉलो चीज़ के अंदर, और काफ़ी बड़ी तादाद उसकी पूजा करने लगी। ये बने इसराइल जब निकले थे मिस्र से समंदर पार करके, वहीं चंद ही दिनों के बाद उन्होंने कबीले को देखा था जो मूर्ति पूजा करता था। हज़रत मूसा से कहा कि हमारे लिए भी एक बनवा दीजिए। तब हज़रत मूसा ने डांटा था, समझाया था, तौहीद की दावत दी थी। बहुत बिगड़े हुए लोग थे और मिस्रियों की या आले फ़िरौन की चीज़ें, आले फ़िरौन की जो कल्चर था, उसकी बहुत सी चीज़ों के उनके ऊपर असरात थे। और वो कौमें जो अल्लाह के कलाम से दूर होती हैं बहुत लंबे अरसे से, तो उनके अंदर जिस तरह की चीज़ें आ जाती हैं वो सब उनके अंदर थीं। तो एक बहुत लंबे अरसे से अल्लाह के कलाम से कटे हुए थे। ये तो बहुत मुख्तसर सी बात थी कि हज़रत मूसा ने उनको तौहीद की दावत दी और समझाया था। अभी तौरात का नाज़िल होना बाकी था। वो दौर जब कोई नई किताब आती है, उस वक्त गुमराही अपनी पीक पर होती है, इंतहा पर। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपने पीछे छोड़ गए थे हज़रत मूसा। हज़रत हारून को भी नबूवत मिली थी, उनको छोड़ गए थे कि इनकी निगरानी रखना। हज़रत हारून को उन्होंने कब्जा नहीं दिया। हज़रत मूसा की बात तो वो मानते थे और हज़रत हारून ने समझाना चाहा, उसके बावजूद बड़ी तादाद का रवैया उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अब यहाँ फ़िरक़े बन जाएंगे। हज़रत मूसा जब वापस आए और उन्होंने ये देखा और उन्होंने हज़रत हारून को डांटा कि तुमने ये क्या किया, मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारी दे गया था और तुमने यहाँ शिरक होने दिया। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि शिरक की लानत को तो आप आने के बाद मैंने आपका इंतज़ार इसलिए किया कि शिरक की लानत को तो आप आने के बाद ख़त्म कर देते। आप डांटते, आप समझाते और ये लोग हट जाते शिरक से। लेकिन फ़िरक़े अगर यहाँ पर बन जाते तो फिर आप ये कहते कि तुमने ऐसा क्यों होने दिया।
उनके जवाब से ये वाज़ेह था कि फ़िरका बन जाना बहुत सख्त बात होती है, वो मॉडिफाई नहीं होता, उसका करेक्शन नहीं हो पाता। फ़िरकों का आपस में रीयूनिफिकेशन नहीं हो पाता। फ़िरके बनाने को या फ़िरकों में बंटने को भी कुरान ने शिर्क कहा है, लेकिन वो जो वाज़ेह सामने का शिर्क है, एक नबी ने उसे बर्दाश्त किया, इसके मुकाबले में कि फ़िरके बन जाएंगे, ये भी शिर्क था, लेकिन वो बहुत क्लियर कट सामने से मूर्ति पूजा जिस अंदाज का शिर्क था, उसके मुकाबले में फ़िरके बन जाने के मुकाबले में हज़रत हारून ने उसे बर्दाश्त किया कि वो ख़त्म हो जाता है समझाने से, आर्गूमेंट से, डांटने से। फ़िरके बन जाते हैं तो फिर वो ख़त्म नहीं होते आसानी से। ये उन्होंने नबी की हिकमत ने महसूस किया और हज़रत मूसा को ये जवाब दिया कि आप ही मुझसे कहते कि तुमने सब्र किया होता, बर्दाश्त किया होता और ये फ़िरके नहीं बनने दिए होते, मेरे आने तक रुकते। हज़रत मूसा ने इस एक्सक्यूज़ को मान लिया। ये एक दलील दी गई और इस दलील को हज़रत मूसा ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। बहरहाल ये आयत नंबर 200